नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज एआई। दोस्तों, आपने वो मंत्र अवश्य ही सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी भगवान विष्णु ने कहा है कि विभिन्न युगों में मैं नए नए रूप लेकर अधर्म की जब बढ़ोतरी होती है तो उसे दूर करने के लिए और धर्म के उत्थान के लिए बार बार अवतार लेता हूँ। ऐसे ही भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार जो काफ़ी पहले भगवान विष्णु ने लिया था, जो उनके प्रारंभिक अवतारों में से एक है और हमारे जीवन में इवोल्यूशन को बताता है, उसी समय से संबंधित भगवान विष्णु का एक अवतार है कूर्म अवतार, जिसे हम कहते हैं कच्छप अवतार। तो उन्हीं को समर्पित कूर्म जयंती यानी कच्छप जयंती सोमवार 12 मई 2025 का दिन आ रहा है। इस दिन आपको भगवान कूर्म देव की पूजा करनी चाहिए। ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो विभिन्न अवतार जो भगवान विष्णु के हुए हैं उनमें विभिन्न ग्रहों का अलग अलग अंश शामिल रहा है। ऐसे ही कूर्म अवतार के रूप में शनि देव का अंशावतार में माना गया है। इसका तात्पर्य है कि यदि आप भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की पूजा करते हैं, इस दिन व्रत अनुष्ठान करते हैं, तो ना केवल भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी बल्कि शनि देव की कृपा भी मिलेगी। ऊपर से शनि जयंती आने वाली है तो ये तो सोने पे सुहागा की बात होगी। कूर्म अवतार भगवान ने कब लिया? जैसा कि हम जानते हैं कि जब देव और दानवों के बीच संघर्ष हो रहा था तो उस समय भगवान ने ये निर्णय किया कि हम समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन के लिए पर्वत को लिया गया, वासुकी नाग को लिया गया, लेकिन पर्वत को टिकाया किस पर जाए? तब भगवान विष्णु ने जो जगत का पालन करते हैं, जगत पर कृपा करते हैं, उन्होंने कच्छप अवतार लिया और अपनी कमर पर यानी अपनी पीठ पर उस पर्वत को स्थान दिया, जिससे कि समुद्र मंथन संभव हो पाया। तो यहाँ जो भगवान का अवतार था वो कूर्म अवतार था यानी कच्छप अवतार था। जो कूर्म जयंती मुहूर्त है वो शाम को 4:20 से शाम को 7:02 तक रहेगा, जो कि लगभग 2 घंटे 42 मिनट की अवधि है। इस दौरान आपको भगवान कूर्म की विशेष रूप से उपासना पूजा करनी चाहिए। यहाँ बता दें कि पूर्णिमा तिथि 11 मई 2025 को रात्रि 8 बजे शुरू होगी और 12 मई 2025 को रात्रि 10:25 पर समाप्त होगी। वास्तव में जो कूर्म जयंती है, जैसे हमने बताया, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के जन्म की वर्षगांठ है। यह अवतार भगवान ने सतयुग में भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार के रूप में लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कूर्म जयंती मनाई जाती है। इस कूर्म अवतार को हम कच्छप अवतार के रूप में भी जानते हैं। आप जब कूर्म की आराधना करते हैं, भगवान के इस अवतार की पूजा करते हैं, तो घर में समृद्धि और दीर्घायु मिलती है, स्थिरता आती है। इस अवसर पर तीर्थ स्नान, दान कर्मों का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मंदिरों में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों को सजाया जाता है। भगवान कूर्म में शनि देव का अंश होने के कारण शनि की कृपा यानी करियर में भी कृपा भगवान के इस अवतार से मिलती है। हम सभी को पूरे विधि विधान और मन से भगवान कूर्म की उपासना करनी चाहिए और मैं विश्वास रखता हूँ कि भगवान की उपासना से सदैव हमें अच्छे फल ही मिलते हैं और आप सभी के जीवन में समृद्धि भी आएगी। आप सभी को एस्ट्रो गुरु मृगांक का प्यार भरा नमस्कार।